तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A सत्यम में। दोस्तों बिहार बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जियोग्राफी के लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों 200 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, उसी के आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानचित्र में वे रेखाएं जहाँ दाब समान होता है। दोस्तों ये लिखा है समान दाब समान हो कहलाता वो क्या कहलाती हैं, तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं जहाँ पर दाब समान होता है। आप लोग का आंसर पता है तो साथ कमेंट करते चलिएगा। तो दोस्तों ये समदाब रेखाएं कहलाती हैं। क्या दोस्तों? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। आप लोगों की परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों कुछ ही दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। निम्न में से कौन एक भू अवशिष्ट देश है? कौन भू अवशिष्ट देश है? तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो ये दोस्तों युगांडा है। क्या दोस्तों? युगांडा है आपका दोस्तों देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? तो इनमें से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो दोस्तों ताजिकिस्तान है। कौन सा दोस्तों? तजाकिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। तो इनमें से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है? तो ये कौन है दोस्तों? थाईलैंड है। क्या दोस्तों? ये थाईलैंड देश है जो स्थल अवरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? इनमें से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये दोस्तों गबोन है। कौन दोस्तों? गैबोन देश है। कौन सा? गैबोन देश है जो स्थल रुद्ध देश है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दोस्तों ये आप लोग की प्रैक्टिस चल रही है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो इनमें से दोस्तों स्थल रुद्ध देश कौन सा नहीं है? तो दोस्तों म्यांमार। क्या दोस्तों? म्यांमार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग को स्थल रुद्ध का मतलब पता है या नहीं? चलिए नहीं मालूम होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। स्थल रुद्ध मतलब दोस्तों जो देश चारों तरफ से स्थल से घिरा, मतलब भूमि से घिरा, उसे स्थल रुद्ध देश कहते हैं। तो इसका मतलब हिंदी अर्थ ये होगा, आप लोग को अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक देश है जो जमीन से चारों ओर से घिरा है? तो दोस्तों पेरू राज्य ऐसा जो स्थल रुद्ध देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्सावा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो मस्सावा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों इरिट्रिया में है। कहाँ पर दोस्तों? इरिट्रिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका के रोम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो अफ्रीका के रोम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो इनमें से ये दोस्तों सिकंदरिया बंदरगाह। कौन सा? सिकंदरिया बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये बंदरगाह कौन सा? लंदन का बंदरगाह जो यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग अगर 1 से लेकर 220 तक क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। चलिए तो आप लोग जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? तो 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये मास्को को कहा जाता है। किसे? मास्को को कहा जाता है। मास्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो रॉटरडम बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये किस देश में स्थित है? दोस्तों नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में स्थित है। दोस्तों ये आपकी जियोग्राफी की एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का बंदरगाह है? तो टोक्यो का बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों ये याकाहामा है। कौन सा दोस्तों? याकाहामा है जो टाकिया का बंदरगाह, टोक्यो का बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो किस प्रकार का उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो समशीतोष्ण कोणधारी वन। कौन से दोस्तों? समशीतोष्ण कोणधारी वन जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस प्रकार इस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से ये जाना जाता है? तो दोस्तों ये टैगा, किसका? टैगा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन की बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। कहाँ पर? शीत शीतोष्ण क्षेत्र में दोस्तों शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इनमें से कि डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये दोस्तों शीशम से संबंधित है। किससे? शीशम से संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? जो भूमध्य रेखा है दोस्तों उसके निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों किस प्रकार के? ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से दोस्तों? भूमध्य रेखा के पास ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में चारागाह का बेल्ट
कहा जाता है। दोस्तों चारागाह का मैदान जो है वेल्ड मैदान, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा वेल्ड मैदान कहाँ पर पाया जाता है, मतलब कहाँ पर है। तो दोस्तों वेल्ड मैदान कहाँ पर है, तो ये वेल्ड मैदान की बात करें तो ये कहाँ है, ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड मैदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो उष्णकटिबंधीय में से कौन सी घास भूमि है। उष्णकटिबंधीय की बात करें दोस्तों लानोज, कौन सा लानोज है। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपकी घास भूमि मैदान आपकी परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि इनमें से कौन सी है, या घास का मैदान बोले या घास भूमि, दोस्तों एक ही बात है। आपसे किसी प्रकार से पूछा जा सकता है घास का मैदान कौन सा है या घास भूमि, तो ये देख लीजिएगा। तो ये दोस्तों वेल्ड है। कौन सा वेल्ड, वेल्ड कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं दोस्तों प्रेरी। कौन से दोस्तों, जो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है इन्हें प्रेरी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है, मुख्यतः गर्मी के अंत में। तो कहाँ पर होती है दोस्तों मौसमी वर्षा, और भी गर्मी के अंत में। तो ये कहाँ पर होती है, तो ये किस जगह पर होती है, ये होती है दोस्तों मानसूनी प्रदेश में। कहाँ पर, मानसूनी प्रदेश में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, ये मानसूनी प्रदेश को, किसे, मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपड़ कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है। तो रोपड़ कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में करी जाती है, तो ये दोस्तों विश्ववतीय प्रदेश में। कहाँ पर, विश्ववतीय प्रदेश में करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है। तो मुख्य आधार जो है मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों का जीवन का मुख्य आधार क्या है, तो उनके मुख्य जीवन का आधार है दोस्तों कृषि है। क्या दोस्तों, कृषि है। जो मानसूनी प्रदेश में लोग रहते हैं तो उनका क्या दोस्तों है, जैसे अपने इधर का दोस्तों मानसूनी प्रदेश है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि का उपयोग, मतलब मुख्य जीवन का आधार है कृषि। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। तो दोस्तों कहाँ पर है, जो गर्मी की जो ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु में वहां पे सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। जो गर्मी की ऋतु होती है तो उसमें दोस्तों ये कौन से प्रदेश हैं, दोस्तों ये टुंड्रा प्रदेश है। कहाँ पर, टुंड्रा प्रदेश है, जहाँ पर सूर्य गर्मी की ऋतु में अस्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। दोस्तों ठंडा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश को। किसी दोस्तों, टुंड्रा प्रदेश को कहा जाता है जो शीत मरुस्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है। तो ये कौन सा प्रदेश है सालों भर हिमाच्छादित रहता है, तो ये किस प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, टुंड्रा प्रदेश। मतलब सालों भर ये ठंडा ही रहता है, हिमाच्छादित मतलब ठंडा, तो ये दोस्तों टुंड्रा प्रदेश है जो सालों भर ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन पक्षी मतलब पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं। तो पेंगुइन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पेंगुइन की बात करें दोस्तों ये टुंड्रा प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में दोस्तों ये पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आज का था, तो 30 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। तो आप लोग 30 क्वेश्चन में कितने जवाब दे पाए हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके दोस्तों कुछ दिन बच्चे हैं, 7 से 10 तारीख में आपका एग्जाम होना है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और चैनल पर विजिट करिए। आप लोगों का सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जियोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, दोस्तों सभी की प्रैक्टिस चैनल पर चल रही है। लैंग्वेज टेस्ट की भी दोस्तों प्रैक्टिस चल रही है, तो आप लोग एक बार चैनल पर विजिट करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।